नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके साथ एक नए सेशन साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो कि मैं आपको पिछले दो सीजन में पिछले दो जो पढ़ाया था मैंने, इसका मूल कर्तव्य, राज्य के नीति तत्व और मूल अधिकार के दो जो है पार्ट आपको करवा चुका हूं। आज इसका मैं तीसरा पार्ट कराने वाला हूं। क्या है इसका? आज है थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है। उम्मीद है आपको दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। साथ ही साथ मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर आप जो है रेलवे या एनटीपीसी व उसी में जो रेलवे का जो होता है एनटीपीसी, या आप एलपी या टेक्नीशियन या एसआई की तैयारी में लगे हुए हैं, या आप बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इन तीनों के लिए जो है साइंस, जीके और मैथ और करंट अफेयर जो है, ये तीनों आपको अलग से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। रेगुलर हमारे चैनल पर जो है आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से जाकर जो है जुड़ जाइए, तो वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे पार्ट थर्ड, इसका मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के पार्ट थर्ड। देखिए, पहला मेरे पार्ट टू जो है आपको ये पहले पेज को कंप्लीट करा दिया था, इस दूसरे पेज को भी कंप्लीट करा दिया है, और आज हम जो है इस तीसरे पेज पे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, ठीक है। तो हमारा पहला क्या कहता है? पहला कहता है आपसे कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधानों से संबंधित है। क्या बोला है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद बताइए जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान में जो है उससे संबंधित है। तो आर्टिकल 49 जो है ये कहता है आपसे कि जो है आपको जो है हमारे स्मारक हो या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना है, आपका जो है मौलिक कर्तव्य है। क्या है? जो है कर्तव्य में आता है। क्या आता है? कर्तव्य होता है जो कि आपको करना जरूरी है। तो आर्टिकल 49 में ये कहता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व व सिद्धांतों के लिए निहित प्रावधानों को क्या कहा जाता है? तो किसी भी कार्यालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। क्या कहना चाहता है? तो देखिएगा, यह कहना चाहता है आपसे कि ये कहना चाहता है कि कोई भी अगर नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो जो है किसी भी प्रकार से जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है इसे जो हम, अगर आपका फंडामेंटल राइट को कोई भी हानि पहुंचाता है तो आप डायरेक्ट न्यायालय जाके जो है आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर आपका हानि, मतलब आपको जो है परेशान किया जा रहा है, तो आपका जो है आप सीधे न्यायालय जाके जो है ना इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो वो आपके बाध्य नहीं हो सकते। यहाँ होता है कि फंडामेंटल राइट में ये होता है कि सरकार को न्यायालय के द्वारा सुनना होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपका जो है फंडामेंटल राइट जो है वो आपसे जो छीना जा रहा है, तो न्यायालय जो है आपकी मदद करेगी। लेकिन ये जो नीति निर्देशक होते हैं इसमें जो होता है वो जो होता है न्यायालय के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो जो है सरकार को कुछ कहे आपके बारे में। लेकिन यह सरकार का दायित्व बनता है नीति निर्देशक तत्व में कि वो जो है आपके लिए सभी सिद्धांतों को एक इक्वल तरह के माने। वो जो आपका किस में कहता है? तो नीति निर्देशक तत्व में कहता है। किस में कहता है? नीति निर्देशक तत्व में कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपसे, तो नेक्स्ट कहता है आपसे भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना हो। क्या है? भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके उद्देश्य जो यह है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है सुरक्षित करना है। तो किस आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल 44 में है। किस में है? आर्टिकल 44 में। समान संहिता नागरिकता, जो कि जिसे हम इंग्लिश में यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह कहता यह है कि जो है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों को जो है
एक समान एक जो है कानून होना चाहिए, ये कहता है किसमें, तो आर्टिकल 44 में कहता है। इसे केंद्र सरकार ने कुछ मॉडिफाइड करके, कुछ अमेंडमेंट करके इसमें कुछ प्रस्ताव लाए हैं, जो कि आपको 2022-23 में आया था। तो ये जो है आपका सिविल कोड यूसीसी जो है, क्या है यूसीसी जो है आपका कहाँ पर भी लागू है, तो ये है उत्तराखंड में ही लागू है। सिर्फ कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये कहता है कि आप कोई भी आप धर्म के हो, जाति के हो, उससे कोई मतलब नहीं, सभी एक कानून के तहत ही चलेंगे। क्या है, सभी एक कानून के तहत ही चलेंगे। इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई धर्म की बात होती है, जैसे कि मुस्लिम में कोई धर्म का दूसरा नियम होता है, हिंदू में कोई दूसरा नियम होता है, सिख में दूसरा नियम होता है, बौद्ध में दूसरा, जैन में दूसरा, ईसाई में दूसरा, लेकिन उन सभी को जो है एक समान को रखने के लिए यूसीसी को लाया गया था। यही है आपका समान नागरिक संहिता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के लिए उल्लेख भारतीय संविधान का किस भाग में किया गया है, तो डीपीएसपी, इसे क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। तो इसको जो है किस आर्टिकल भाग में रखा गया है, तो उसे रखा गया आपका भाग 4 में रखा गया है। किस में रखा गया है, तो भाग 4 में जो है डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है रखा गया है। तो कहाँ रखा गया है, भाग 4 में। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा अधिगृहित वह नीति जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं की जा सकती। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो है अधिगृहित वह नीति जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं की जा सकती, तो वह है आपका भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। इसमें कहा गया कि भारत सरकार द्वारा जो कि जो है राज्य के किसी भी नीति निर्देशक तत्व द्वारा जो है निर्देशित नहीं किया जा सकती, वह किसमें, तो भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी में। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अंतर्गत क्या आता है, तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत क्या आता है, तो वो आता है आपका मौलिक कर्तव्य आता है। क्या आता है, मौलिक कर्तव्य आता है, मौलिक कर्तव्य आता है। अब इसकी बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो इसे जो है जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, कि कौन लाया था, इसे लाया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है इसे 1976 में लाया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। किसके द्वारा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। और इसमें कितने कर्तव्य दिए गए हैं, तो इसमें जो टोटल है अभी आपके 11 कर्तव्य दिए गए हैं। कितने, तो 11 जो है मौलिक मूल्य कर्तव्य दिए गए। कितने, तो 11 मूल्य कर्तव्य दिए गए हैं। दोबारा इसमें और क्या, एक पहले 10 था। पहले जो है जब 1900 क्या बोलते 76 में जब हुआ था, तो इसमें जो है टोटल 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 2002 में जो है 86वां संशोधन जो हुआ था, तो उसमें जो है एक मौलिक मूल कर्तव्य को और जोड़ा गया था, जो था आपका अभिभावक बच्चों की शिक्षा। क्या है, अभिभावक बच्चों की शिक्षा, मतलब कि अभिभावक जो है या कोई भी उनके माता पिता हो या पेरेंट हो, कोई भी हो, बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है आपको 14 साल की उम्र तक। वो जो है किसमें कहा गया है, तो ये है किसमें, तो मूल कर्तव्य में है। कब, मूल कर्तव्य में कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मूल कर्तव्य के संविधान को सम्मिलित करने के लिए किसने सुझाव दिया था, तो अभी कितने दिया था, मैंने बताया था अभी आपको, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। किसने दिया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने का सुझाव। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित 51A को संविधान में शामिल किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन से, तो 42वां संविधान संशोधन से। किसके, तो 42वां संविधान संशोधन से जो है इसे शामिल किया गया। कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था। कब किया गया था, 1976 में इसे किया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले आपको कि अभी टोटल जो है मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, लेकिन जब शुरुआत में आया था 1976 में तब सिर्फ 10 था।
2002 में एक बढ़ने के कारण अब ये हो गया कितना, तो 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। अब कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? तो आपके 11 हो गए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो किस भाग में किया गया है? तो किया गया आपका 4A में किया गया। किस में? तो भाग के 4A में जो है इसे उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 2002 में संविधान के 86वां संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्य के खंड के तहत जो है किसे अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया है? यह लिखा गया, वही बताया मैंने बताया था अभी ऊपर कि यदि माता पिता या संरक्षण है, मतलब माता पिता हो या पेरेंट कोई भी हो, तो उन्हें जो 6 वर्ष की आयु वाले यथास्थित चालक या प्रतिचालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। मतलब 6 वर्ष होने के बाद जो है उसे जो है अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है, यही इसमें कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो टोटल 1 जोड़ा गया था, पहले 10 था और टोटल कितना हो गया फिर उसके बाद? तो 11 मौलिक अधिकार कर्तव्य हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए। कितने हो गए? तो 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया था। पहले 10 था, 1 बढ़ा तो 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया था 2002 में जुटने से। नेक्स्ट है आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य है 0 से 6 वर्ष के प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो कब किया गया था? तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही आपका क्या कहता है? तो अनुच्छेद 51A कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को मूल कर्तव्य को संविधान में संशोधन किया शामिल किया गया था। तो कब किया गया था? 1976 में। कब? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान का शामिल किया गया। किसमें? तो पहला में। कितने शामिल किया गया? तो पहला में। मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है टोटल 11 मौलिक कर्तव्य को अच्छे से डिटेल से बता दूंगा कि कौन से नंबर पर क्या है। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, लास्ट में मैं आपको सारा 11 को बता दूंगा मूल कर्तव्य कौन कौन सा है। तो चलिए शुरू कर देखते हैं आगे। अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य में कितने शामिल किए गए? तो 1 शामिल किए गए थे। मैंने लास्ट में बताया था ना कितने शामिल किए गए हैं? तो 1 शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन माध्यम से के तहत जो है संविधान के भाग 4 के ए में किस 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 51 के ए में। किसमें? तो 51 के ए में। यहाँ भाग 4 के ए में था ना, भाग 4 के ए में था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में जो है केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? तो ये भाग 4A से संबंधित है। किससे? भाग 4A से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसने किया था? तो मूल कर्तव्य के शामिल करने की अनुशंसा करने वाले सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी समिति जो है उसे गठन किया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। किसने? तो इंदिरा गांधी जी ने इसने समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें 2002 में संविधान किया गया और एक खंड के को शामिल किया गया था जिसमें कहा गया था जो माता पिता या संरक्षण है उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी हो मामला हो शिक्षा का अवसर प्रदान करने होंगे। तो किस में है? तो अनुच्छेद 51A में है। किस में है? 51A में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हमारा क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य हमारे भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखना ही हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है।
तो मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्राम का निषेध जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है आपका सॉरी ये क्या है? तो ये है बलात् श्रम है ना, तो ये आपका फंडामेंटल राइट में आ जाता है। किसमें? फंडामेंटल राइट में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है आपका भारतीय संविधान का 1 अनुच्छेद, जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है। तो ये किस में है? तो अनुच्छेद 51A में है। अनुच्छेद 51A में है। अब लास्ट मैं आपको जो है टोटल 11 मूल कर्तव्य के बारे में डिटेल वाइज बताऊंगा। इसे आप जो है नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है आपका, नोट करते जाइएगा अगर आप कर रहे हैं तो। पहला आपका है संविधान। क्या है? संविधान मैं रफली लिखूंगा, लेकिन आप समझिएगा। अब मैं पूरा बोल दूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा रफली, लेकिन बोलूंगा पूरा। संविधान, राष्ट्रगान। क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज का सम्मान। क्या मैंने बोला? संविधान, राष्ट्रगान, ध्वज का सम्मान, ये आपका फर्स्ट में आता है। सेकंड में क्या आता है? तो राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर। रक्षा के लिए सदैव तत्पर, सदैव तत्पर, रक्षा के लिए सदैव तत्पर। थर्ड में क्या है? थर्ड में आपका है राष्ट्र की एकता अखंडता की सुरक्षित करना। क्या है? राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित करना। ये किस में है? तो थर्ड में। फोर में क्या है? फोर में है आपका राष्ट्र निर्माण। क्या है? राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च आदर्श। राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च आदर्श। पांचवा क्या है? पांचवा हमारा है सार्वजनिक संपत्ति, संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। नेक्स्ट छठा क्या है? छठा है आपका पर्यावरण की सुरक्षा करना। क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। ये आपका छठा में आता है। सात में क्या आता है? सात में आता है आपका व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति। क्या है? व्यक्तिगत सामूहिक उन्नति। आठवां क्या कहता है? आठवां आपका है भ्रातृत्व पूर्ण संबंध। क्या है? भ्रातृत्व पूर्ण संबंध, ये आपका आठवां कहता है। 9 क्या कहता है? वैज्ञानिक एवं मान्यतावादी सोच। वैज्ञानिक एवं मान्यतावादी सोच। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका 10वां विविधतापूर्ण। क्या है? विविधतापूर्ण संस्कृति का सामंजस्य। विविधतापूर्ण संस्कृति में सामंजस्य। नेक्स्ट और लास्ट है आपका 11वां, तो वो है आपका अभिभावक अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करें। उचित शिक्षा प्रदान करे। तो ये किस में कहा गया है? 11 में कहा गया है। और लास्ट बात यह कि जो मूल कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है? तो ये USSR से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? USSR से लिया गया है। और यह जो है दंडनीय नहीं है। क्या है? यह जो है मूल कर्तव्य ये दंडनीय नहीं है। मैं फिर से पूरा 11 को बताता हूँ, खाली मैं लिखूंगा नहीं, सुनते जाइएगा आप कौन सा। पहला आपका है संविधान, राष्ट्रगान, ध्वज का सम्मान। दूसरा है राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर। तीसरा है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का सुरक्षित। चौथा है राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च आदर्श। पांचवा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। छठा है प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा। सातवां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति। आठवां है भ्रातृत्वपूर्ण संबंध। नौवां है वैज्ञानिक एवं मान्यतावादी सोच। और 10वां है विविधतापूर्ण संस्कृति में सामंजस्य। और 11वां है आपका अभिभावक द्वारा बच्चे को उचित शिक्षा प्रदान कराना। ये आपका 11वां हो गया। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।